Welcome, dear students and my dear friends. Welcome back once again. What are the 50 plus roles of a safety officer? Like health safety officer, fire safety officer, food safety officer, on duty, off duty, at workplace. So, in this video, discuss the role of a safety officer. What are the 10 roles of a safety officer? अगर हम बात करें हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर, फायर सेफ्टी ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, तो इनके 10 रोल क्या है? सबसे पहले 10 रोल के बारे में जानते हैं। इनकी रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, भी ये सारी चीजें, अगर आप हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड हैं, फायर सेफ्टी से रिलेटेड हैं, फूड सेफ्टी से रिलेटेड हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है और आपके हर सवाल का जवाब देने वाला है। तो पहली ड्यूटी की बात करें, पहला रोल है वह है सुरक्षा अधिकारी यानी सेफ्टी ऑफिसर। खतरनाक और असुरक्षित स्थितियों की निगरानी और आकलन के लिए जिम्मेदार है। यानी ये पहली ड्यूटी होती है कि एक सेफ्टी ऑफिसर क्या करे, डेंजरस ऑकरेंस और उसके बाद से अनसेफ कंडीशन की ऑब्जर्वेशन के लिए, निगरानी के लिए वह जिम्मेदार है। ये उसकी ड्यूटी है। आगे बात करें, जितने भी एम्प्लाई हैं, जितने भी वर्कर हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों का विकास करना एक सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। अधिकार की नियमित लाइन के माध्यम से असुरक्षित कृत्यों या शर्तों को ठीक करना यह सेफ्टी ऑफिसर के दायरे में आता है। यह सेफ्टी ऑफिसर का कर्तव्य है। तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होने पर असुरक्षित कार्यों को रोकने के लिए आपातकालीन अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार सेफ्टी ऑफिसर का है, फायर सेफ्टी ऑफिसर का है और फूड सेफ्टी ऑफिसर का भी है। सुरक्षा अधिकारी सक्रिय और विकासशील स्थितियों के बारे में जागरूक बनाए रखने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। सेफ्टी ऑफिसर की जो जिम्मेदारियां हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये सही है कि सेफ्टी ऑफिसर की वजह से ही कंपनियां आज सुरक्षित तरीके से चल रही हैं। नेक्स्ट रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो वह है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक घटना कार्य योजना में सुरक्षित संदेश। कहने का तात्पर्य है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक कार्य के लिए, प्रत्येक घटना के लिए जो होने वाला है, कार्य होने वाला है, उसके लिए सुरक्षा संदेश दिया गया है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है संचालन दैनिक कार्य योजना में, अर्थात प्रतिदिन का जो टीबीटी आपका है, टूल बॉक्स स्टॉक है, किसी भी स्वास्थ्य और सुरक्षा चिंताओं की पहचान करने के लिए बैठकों की योजना बनाने में भाग लें तथा सबको यह सूचना दें। यह जिम्मेदारी भी एक फायर सेफ्टी ऑफिसर की, एक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर की और फूड सेफ्टी ऑफिसर की होती है। सुरक्षा निहितार्थों के लिए घटना कार्य योजना की समीक्षा करें, यानी उन तमाम सेफ्टी कामों का जो कार्य चल रहा है, जो वर्क चल रहा है, उनकी समीक्षा करें, उसे एनालाइज करें, उसका विश्लेषण करें जिसमें सुरक्षा निहित हो। यह भी एक सुरक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी होती है। यहाँ सुरक्षा अधिकारी अर्थात सेफ्टी ऑफिसर। अगले रोल की बात की जाए तो इसमें आता है घटना क्षेत्रों में हुई घटनाओं की जांच करना, अर्थात जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, जिस जगह आप काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई घटना घटित हुई है तो उसकी जांच करना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये जिम्मेदारी भी एक सेफ्टी ऑफिसर की होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो साइट पर सुरक्षा और हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम की तैयारी करना, उसे इम्प्लीमेंट करना और ये निर्धारित करना, सुनिश्चित करना एक सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है। ये अभी तक हम लोगों ने हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर, फायर सेफ्टी ऑफिसर और फूड सेफ्टी ऑफिसर की 10 जिम्मेदारियों को देखा। अब इन 10 जिम्मेदारियों के साथ 10 जिम्मेदारियां और बढ़ रही हैं। वह ऑन ड्यूटी, ऑफ ड्यूटी या साइट की ड्यूटी, वर्क प्लेस ड्यूटी, ये आप एक एक करके समझें और ये देखें। तो इसमें से जो नेक्स्ट ड्यूटी आती है वह है यह सुनिश्चित करने के लिए कि साइट का निरीक्षण किया गया है, जोखिम से मुक्त वातावरण है या नहीं, अर्थात यहाँ पे SSOW सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप हुआ है कि नहीं, यह भी जिम्मेदारी।
टूल बॉक्स मीटिंग का आयोजन करना कार्य के अनुसार या कार्य में बदलाव होने पर टीबीटी का आयोजन करना, यह एक सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी है। इसके बाद अगर हम बात करें एक एचएससी अधिकारी अर्थात एक हेल्थ सेफ्टी एग्जीक्यूटिव अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वह सुरक्षा परिषद यानी जो भी आपका सेफ्टी डिपार्टमेंट है वह उसका हिस्सा है, सुरक्षा को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करना और उसका नेतृत्व करना भी उसका कर्तव्य है। सुरक्षा अधिकारी अर्थात सेफ्टी ऑफिसर सभी उप ठेकेदारों या ठेकेदारों की सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा करना, अनुमोदन करना और आवश्यक निर्देश देना भी एक बेहतर सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो सेफ्टी ऑफिसर की ये जिम्मेदारी है कि वह सत्यापित करे कि जो भी इंजरी हो रही है उसकी रिपोर्ट पूरी हुई है या नहीं हुई है। अगर कोई नियर मिस है तो उसके लिए संबंधित कार्य किए गए हैं, एक्शन लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं। यदि कोई घटना इस तरह की घटित हुई है तो संबंधित सरकारी एजेंसियों को जमा कर दी गई या नहीं, यह भी सुनिश्चित करना एक सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। अगले पड़ाव की बात करें तो अगले पड़ाव में सेफ्टी ऑफिसर को यह सुनिश्चित करना है कि सभी उपकरण, सभी मशीनरी, सभी इक्विपमेंट्स उपयोग करने के लिए पर्याप्त सुरक्षित हैं, वो इंस्पेक्टेड है, उनका इंस्पेक्शन हो चुका है, उनकी सर्विसिंग हो चुकी है। ये तमाम जिम्मेदारियां भी एक फायर सेफ्टी ऑफिसर की होती है, हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर की और फूड सेफ्टी ऑफिसर की भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो कार्यस्थल पर सुरक्षित प्रथाओं को बढ़ावा देना, अर्थात जब भी आप ऑन ड्यूटी होते हैं तो उस समय यह सुनिश्चित करना कि जो कुछ भी कार्य हो रहा है उसके लिए सेफ जो टेक्निक है वह सेफ है कि नहीं। इट मीन्स मैनेज सेफली को इम्प्रूव करना, इंक्रीज करना, उसे आगे ले जाना, यह एक सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात किया जाए तो एक सेफ्टी ऑफिसर की, एक फायर सेफ्टी ऑफिसर की जो जिम्मेदारी है सुरक्षा दिशा निर्देशों को लागू करना। यदि यह आवश्यकता महसूस हो कि हमें इस कार्य के लिए, इस निश्चित कार्य के लिए, इस विशेष कार्य के लिए कुछ सुरक्षा निर्देशों को लागू करना है तो हमें यह कदम भी उठाना है। यह सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी होती है, चाहे वह ऑन ड्यूटी हो या ऑफ ड्यूटी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इमरजेंसी कंडीशन में यह मैनेजमेंट हो, इस तरह का मैनेजमेंट हो कि सभी लोग अपने कार्य के साथ सेफ्टी का अभ्यास करें और अगर कोई चूक होती है तो उसे इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करें, उसे और बेहतर बनाने का प्रयास करें। अर्थात ड्रिल, जैसे फायर ड्रिल हो गया, एक फायर ड्रिल हो ताकि सभी लोग एक्टिव रह सके। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो एक फूड सेफ्टी ऑफिसर, हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर और फायर सेफ्टी ऑफिसर सभी दुर्घटनाओं में निकट चूक की जांच करना। निकट चूक यानी जो अभी हाल ही में कार्य के दौरान कुछ सामने आपका आया है, जिसे आप कह सकते हैं नियर मिस अगर आपके सामने आया है, एक्सपोज हुआ है, तो उसके लिए आप जांच करें ताकि कोई घटना घटित न हो सके और कोई दुर्घटना होने से पहले आप उसे रोक सकें। आगे और हम बात करेंगे 20 अभी तक हम लोगों ने देखा रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटी को। अब इसमें 10 पॉइंट्स और इसमें जुड़ेंगे, वो क्या होते हैं उसको एक एक करके जानते हैं, समझते हैं। जो अगला सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह है विनिमयों द्वारा अनुरोधित या अनिवार्य रूप से संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट करना। यानी जो भी वर्क प्लेस पे, साइट पे जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से, चाहे वह इकोनॉमिकल हो या फिर वर्क से रिलेटेड हो, जो कुछ भी उस कंपनी के अंदर उस एरिया में हुआ है, उस परिक्षेत्र में हुआ है, उसे आपको संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी भी आपकी होती है। नौकरी के खतरे का विश्लेषण करना। नौकरी के खतरे का विश्लेषण करना, नौकरी के खतरे का यहाँ से सेंस है कि जॉब के लिए जो भी लोग भी जॉब करते हैं, अगर वह जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को फॉलो नहीं करते हैं तो यहाँ पर उनके लिए मेमो लिखना, उनके अगेंस्ट कार्रवाई करना, यह भी एक सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। अगली जिम्मेदारी की अगर बात किया जाए तो इसमें आवश्यकता अनुसार सुरक्षा मानकों और नीतियों की स्थापना करना
भी एक फायर सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। अगली बात पॉइंट्स की बात की जाए तो सभी कामगारों की सुरक्षा का ध्यान रखता और उन्हें खतरनाक स्थितियों में प्रवेश करने से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जिम्मेदारी भी एक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर की, फायर सेफ्टी ऑफिसर की और फूड सेफ्टी ऑफिसर की होती है। यहाँ सभी कामगारों से मतलब ये है कि जितने भी एम्प्लाई हैं, जितने भी वर्कर हैं, चाहे वह लीगल हो या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हो, ठेकेदार के थ्रू हो, सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाना एक सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी और कर्तव्य होता है। अगले जिम्मेदारी की बात करें, रोल की बात करें तो कर्मचारियों की सुरक्षा और उनकी चिंताओं का जवाब। अगर कहीं पे किसी भी एम्प्लाई या वर्कर को किसी तरह की प्रॉब्लम्स वह फेस कर रहा है या आपको लग रहा है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे साइट पे चल रही है या फिर वर्क प्लेस पे हो रहा है, तो निश्चित रूप से उसके बारे में आपको विश्लेषण करने की ज़रूरत है, एनालाइज करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले एक्सीडेंट को रोका जा सके। अगले पॉइंट्स की बात करें तो खतरनाक कचरे के पंजीकरण और हटाने का समन्वय के बारे में, अर्थात जहां भी डेंजरस सबस्टेंस अवेलेबल है या जो अनवांटेड अनवांटेड जो मटेरियल अवेलेबल है, क्या वह रिकॉर्डेड है कि नहीं है और उन्हें किस तरीके से हटाया जाए, इसकी परमिशन और कितना जल्दी हटाया जाए ताकि अन्य कार्य शुरू हो सके, यह जिम्मेदारी भी एक सेफ्टी ऑफिसर की होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, राज्य और स्थानीय एजेंसियों और ठेकेदारों के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है, अर्थात एक सेफ्टी ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट या जो भी अथॉरिटीज है उसके बीच में एक कड़ी के रूप में, अर्थात एक बीच में माध्यम के रूप में काम करता है, जिससे कि सेफ्टी को और बेहतर बनाया जा सके, कंपनी के लिए बेहतर परफॉर्मेंस दिया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए अगर जिम्मेदारी की, तो एक सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी बनती है कि वह श्रम विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों से रिपोर्ट प्राप्त करे और उनका जवाब देता रहे, ताकि सुरक्षा की नीतियों को सुनिश्चित किया जा सके, एम्प्लॉयर सुरक्षित रह सके। अगले पॉइंट्स की बात की जाए तो बाहरी एजेंसियों, सलाहकारों और व्यावसायिक अनिवार्य परीक्षण या कार्यस्थल की मूल्यांकन की व्यवस्था करना, जिससे कि लीगल एक्टिविटीज, लीगल लॉ को बढ़ावा मिले और अगर कोई इस तरह की चूक हो रही है तो उसे सुधार किया जा सके, जिससे बड़ी दुर्घटना को रोका जा सके। अगली बात की जाए तो व्यावसायिक नीतियां, जितने भी इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंस्ट्रक्शन है और उनके कार्यक्रम है, उनके विकास का समर्थन किया जाए, उसे डेवलप किया जाए और सेफ जोन के लिए कार्य किया जाए। यह एक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर, फायर सेफ्टी ऑफिसर और फूड सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी बनती है। अब इसमें 10 और जिम्मेदारियों को जोड़ते हैं। आप जिस भी हाल में हैं, जैसे भी हैं, आप ऑन ड्यूटी हैं, ऑफ ड्यूटी हैं, लेकिन आप यह इनकार नहीं कर सकते कि मैं साइट पे नहीं था, तमाम कार्य करने होंगे ही होंगे, हर हाल में, हर परिस्थिति में। एक सेफ्टी ऑफिसर की यह जिम्मेदारी बनती है कि सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर सलाह देना और निर्देश देना और जरूरत पड़ने पर तत्काल लागू करना, यह उसके कर्तव्य के साथ साथ जिम्मेदारी भी है। सेफ्टी ऑफिसर की हमेशा ये कोशिश रहती है कि वह जितने भी रिस्क हैं उसको एस्टिमेट करे, उसका मूल्यांकन करे और उसे समाप्त करने के लिए, उसे कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। इसके लिए उसे पूरी स्वतंत्रता प्राप्त होती है। सेफ्टी लॉ, लेबर लॉ और कंपनी लॉ भी इसकी इजाज़त देता है। सेफ्टी ऑफिसर मौजूदा नीतियों, रूल्स, लॉ, रेगुलेशन और मैनेजमेंट की समीक्षा करे और उसके कानून के अनुसार उसका अवलोकन करे और उसका अनुसरण करे, यह जिम्मेदारी भी उसकी होती है। यदि कोई व्यक्ति इसका पालन नहीं करता है तो वह क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आएगा और फिर उसके आगे कार्रवाइयाँ भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए भी हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर आवश्यक कदम उठा सकता है। एम्प्लाई, वर्कर और अधिकारियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू करना, व्यवस्थित करना, यह भी एक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर की, फायर सेफ्टी ऑफिसर की और फूड सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। किसी विशेष मुद्दे के लिए गैर अनुरूपता की पहचान करने के लिए
उस परिक्षेत्र में परिसर यानी वर्क प्लेस और कर्मियों के काम का निरीक्षण करें। उदाहरण के लिए सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग नहीं करना या उससे टेम्पर होना, जो भी सेफ्टी रूल है, सेफ्टी कल्चर को फॉलो नहीं करना, पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर को फॉलो न करना, यह भी सुनिश्चित कराना और नियमों को पालन कराना, ये सभी जिम्मेदारी एक सेफ्टी ऑफिसर की होती है। प्रतिष्ठानों में यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, वहाँ की हाउसकीपिंग, पदार्थों की सेफ कंडीशन, अनसेफ कंडीशन आदि का ऑब्जर्वेशन करना और उसके लिए विशेष व्यवस्था करना एक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है और उसका कर्तव्य भी होता है। साइट पर या वर्क प्लेस पे ऑन ड्यूटी या ऑफ ड्यूटी अगर आप किस कंडीशन में हैं, जिस कंडीशन में हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि खतरनाक या अस्वस्थ लगने वाले या अनवांटेड कंडीशन, किसी भी असुरक्षित कार्य या प्रक्रिया को रोकने के लिए आवश्यक कदम जरूर उठाया जाए या इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग किया जाए कि आपकी अनुपस्थिति में भी वर्कर और एम्प्लॉय इस बात को, इस गतिविधि को समझ पाए। अगले पॉइंट की अगर बात की जाए तो एक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर की और फायर सेफ्टी ऑफिसर की जो जिम्मेदारी है वह है कारणों को निर्धारित करने और कार्यकर्ता के मुआवजे के दावे को संभालने के लिए घटनाओं और रिकॉर्ड की जांच करना। आए दिन देखा गया है कि कंपनी के अंदर दुर्घटनाएं भी होती हैं, मुआवजा के लिए क्लेम भी होता है, सिविल क्लेम होता है, क्रिमिनल क्लेम भी होते हैं, तो इसके जो भी दस्तावेज हैं उनके रिकॉर्ड को संभालने की भी जिम्मेदारी एक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर, फायर सेफ्टी ऑफिसर और फूड सेफ्टी ऑफिसर की होती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये तीनों प्रकार के सेफ्टी ऑफिसर, चाहे वो हेल्थ के हों, फायर के हों, फूड सेफ्टी के हों, सभी जगह अगर कोई घटना घटित हुई है तो उस एक्सीडेंट का रिपोर्ट तैयार करना और उच्च अधिकारियों को उसकी जानकारी देना, उसके डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराना भी ये एक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी या सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। PTW अर्थात परमिट टू वर्क सिस्टम की निगरानी और समीक्षा करना हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर या फायर सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर आपको उन तमाम बातों का ख्याल रखना होगा, जैसे ये मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसमें यह कहा जा सकता है कि एक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वर्क प्लेस पर, वर्क साइट पर या ऑन ड्यूटी, ऑफ ड्यूटी जो भी कंडीशन हो, अगर आप उस परिक्षेत्र से संबंधित हैं तो वहां की पूर्ण रूप की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक सेफ्टी ऑफिसर की होती है। पूर्ण रूप की जिम्मेदारी से यहाँ तात्पर्य यह है कि वहाँ वर्कर, एम्प्लॉय के साथ साथ मटेरियल्स और मशीनरी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी एक सेफ्टी ऑफिसर की होती है। तो हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर, फायर सेफ्टी ऑफिसर और फूड सेफ्टी ऑफिसर की ये सभी जिम्मेदारियां होती हैं। एक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर कभी भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है या ये मेरे परिक्षेत्र में, मेरे कार्य के दायरे में नहीं आता है, क्योंकि एक सेफ्टी ऑफिसर की भूमिका जो होती है वो वेल विशर की होती है, वह अकाउंटेबल भी है और रिस्पॉन्सिबल है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप ये सभी चीज़ें हिंदी में समझ चुके होंगे और जो भी आपके डाउट्स थे, जो भी इससे रिलेटेड जो कंफ्यूजन था वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस चीज़ को आप देखिए, समझिए, कभी भी आपको एग्जाम में या इंटरव्यू के दौरान अगर आपसे एक क्वेश्चन किया जाता है कि रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताइए, तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी, कोई चूक नहीं होगी। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।